जी हाँ दोस्तों, राहुल ओवैसी ने गजब साहेब को रगड़ा, गोरी चमड़ी कहकर लगा दी वोट। मोदी के मंत्री भौचक्का, चारों खाने चित, सिर पकड़कर बैठे। मोदी के मंत्री प्रियंका ने कह दिया गुड। दोस्तों, राहुल गांधी और उनको देखकर, यानी ये कह लीजिए खरबूजे को देखकर खरबूजे ने रंग बदला। राहुल को देखकर ओवैसी भी बिल्कुल फायर। दोस्तों, वैसे संसद में जो हुआ और राहुल गांधी ने जो किया, वो इसे भाषण नहीं कहा जा सकता है, बल्कि वो मोदी सरकार के सामने राहुल की सियासी ताकत और सच बोलने की हिम्मत का प्रदर्शन था। लीडर ऑफ ऑपोजिशन का वो तेवर था। जहां कल तक अंदर से बाहर मोदी मोदी, वहां राहुल राहुल। और दोस्तों, राहुल गांधी ने संसद में सत्ता पक्ष की जिस तरह से धज्जियां उड़ाई, कैसे मोदी और उनके मंत्री हैरान परेशान बौखलाए नजर आए। राहुल ने कल जो बीते दिन हंगामा खड़ा कर दिया, जो पोल खोल के रख दी, यही तो ढूंढ रहे थे, मौका मिल कहां रहा था, लेकिन मौका मिलते ही निकाल डाली सारी भड़ास। Rijuji asked me, how do I keep fit? You recall that? And I mentioned to him that I do jujitsu, I do martial arts. And lots of people now in India, youngsters do martial arts. MMA is becoming very popular. Judo is there, jujitsu is there, many different types of martial arts. And जो मार्शल आर्ट की जो फाउंडेशन होती है स्पीकर सर, वो ग्रिप से शुरू होती है। जब हम शुरुआत करते हैं, हम ओपोनेंट पर ग्रिप लेते हैं, ग्रिप लेने की कोशिश करते हैं। ग्रिप नहीं होती है तो कुछ नहीं होता है। ये तो अच्छी बात कह रहे हैं, लेकिन बोले तो नहीं, इसको अच्छी बात कह रहे हैं। हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। सर थोड़ा डिस्टर्ब कर रहे हैं। सर अरे आप बोलने दीजिए, आप उनको बोलने दीजिए। मैं चेयर पे हूँ, मैंने कहा आप अच्छी बात कह रहे हैं, इसको राष्ट्रपति सर थोड़ा क्रिएटिव फ्रीडम, थोड़ा सा क्रिएटिव फ्रीडम तो दे दीजिए प्लीज। तो शुरुआत ग्रिप से होती है सर, और लक्ष्य होता है कि ग्रिप के एकदम आने के बाद चोक में जाए, कि पहले ग्रिप ली, दूसरी ग्रिप ली, और फिर एकदम चोक में जाए। चोक में गए और पकड़ लिया, और चोक का फोकस गला होता है। तो हम बजट की बात कर रहा हूं थोड़ा, तो सो फोकस बजट पे ही बात हो रही है, आ रहा हूं। तो अरे राष्ट्रपति के भाषण पे नहीं बोले थे, वो बात भी बोल ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू। तो पूरा फोकस ग्रिप पे होता है, ग्रिप से लड़ाई शुरू होती है, और ग्रिप से हम चोक में जाते हैं। सर करते हुए जब आदमी के हाथ में चोक आ जाता है, ग्रैपलिंग में जो ओपोनेंट होता है उसकी आंख में दिख जाता है कि बात समझ आ जाती है कि अब मैंने इसको पकड़ लिया है। और होता क्या है सर, वो रेजिस्ट करता है, पहले 2-3 बार ऐसे रेजिस्ट करता है, और फिर उसको भी पता लग जाता है कि मैं गया, और फिर वो वहां पे बात खत्म हो जाती है, और फिर वो सरेंडर करके ऐसे टैप कर देता है सर। ये सेंटर पीस है सर मार्शल आर्ट्स का। ग्रिप से चोक और चोक से टैप। और ये आप किसी भी एमएमए वाले से पूछ लो, किसी भी जूडो वाले से पूछ लो, काम ग्रिप से शुरू होता है सर। ग्रिप राजनीति में होती है सर, ग्रिप बिजनेस में होती है, पॉलिटिक्स में होती है सर। जुजित्सु में ग्रिप दिखता है, हाथ कहां है, चोक कैसे लग रहा है सर। राजनीति में नहीं दिखती। कहां किसने ग्रिप ले रखी है, चोक कहां लग रहा है, वो दिखता नहीं है सर, छुपा रहता है। और साथ ही दोस्तों, राहुल ने जो कुछ कहा, अगर आप भी भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में चले आए हैं, आप भी कह रहे हैं ये सब भ्रम है, सही प्रूफ नहीं है, प्रमाण नहीं है, तो राहुल की बात का ये 100% यही प्रमाण है
कि जब राहुल आके खड़े हुए, जब बाहर आके राहुल ने जो कहा, मोदी के मंत्री बताते नजर आए कि अरे कुछ नहीं, ऐसे ही है। राहुल ने पकड़ लिया, आइए ना क्या कह रहे हैं, साथ बोलते हैं मिलके। और यही दोस्तों प्रमाण था कि राहुल 100% सच बोल के आए अंदर, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर ऐसा नहीं होता तो भागते नहीं, बता देते कि सच तो सच रहता। I'll also come and say hello. Yes, sir. Come, let's stand together. Let's stand together. Let's do it together. Come do it together. सर, मतलब डाटा चोरी की आपको लेकर कहीं बाइट दे रहे थे, वो कह रहे थे कि आप बिना डाटा दे रहे हो कहीं ना। अब दोस्तों राहुल के तेवर के बाद मौका बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का, जिन्हें आमतौर पर बी टीम कहा जाता है बीजेपी का, लेकिन तेवर देखिए संसद में। ओवैसी ने बता दिया, गिना दिया कि साहब कौन सी मजबूरी है, बताइए ना साहब। सुन रहे हैं? कौन है सर वो गोरी चमड़ी वाला, बैठकर हमको बोलने वाला, ऑर्डर देने वाला? इस मुल्क को क्या इसलिए आजाद कराया गया था कि वो गोरी चमड़ी वाला वहां बैठकर बोलेगा मैं चाहूंगा जिससे तेल खरीदूंगा? तुम होते कौन बोलने वाले? तुम्हें किसने ये हक दे दिया है? क्या हमारे माई बाप हो क्या? मैं जिससे चाहूंगा तेल खरीदूंगा? अरे तुम होते कौन हो बोलने वाले? कौन हो भाई? सर हम इतना क्यों गिर रहे हैं? गोरी चमड़ी वाले के सामने मजबूरी क्या है? दोस्तों जैसे राहुल गांधी की बातों का तो साहब ने जवाब दिया, नहीं दिया, आंख मिलाया नहीं, लेकिन राहुल गांधी ने दिखाया था ना कैसे मार्शल आर्ट और कौन किसे पकड़ता है, ग्रेप और कैसे चाक होता है। ओवैसी वही कह रहे हैं, आखिर मजबूरी क्या है? वो गोरी चमड़ी वाला ऑर्डर दे रहा है, आप नतमस्तक हैं, सरेंडर हैं, क्यों भाई साहब बताइए ना। दोस्तों लोकसभा में यह बयान जिसने तो सियासी तापमान को अचानक बढ़ा दिया, अमेरिका, रूस, तेल, टैरिफ, भारत की विदेश नीति, एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने लगातार चढ़ाई की, सवालों की बौछार शुरू कर दी। और लगातार ओवैसी ने यही पूछा कि भाई साहब हम खुद तय करेंगे हमें कहां से तेल खरीदना है, वॉशिंगटन से निर्देश आएगा, कौन होता है वो? दोस्तों वैसे इस सवाल का जवाब नहीं है, क्योंकि आपने ऑपरेशन सिंदूर याद है ना, कितनी बार ट्रंप ने बोला हमने सीज फायर कराया, हमने कराया। राहुल ने संसद में बोला था कि साहब एक बार भी तो बोलिए। और जयशंकर साहब चीन वाले मैटर पे कि साहब वो 500 बिलियन की ताकत हम मुकाबला करें। और इधर जब चीन से टैंक आ रहे थे, इधर खबर दी गई क्या करना है, हालांकि बस आदेश देना था, हमला करना है, क्या करना है, लेकिन साहब छोड़ दिया गया। यही तो कोट करना चाह रहे थे राहुल गांधी, जो कि पूर्व सेना प्रमुख की किताब का, जो करना है कर लो। दोस्तों लोकसभा का सत्र, चर्चा सिर्फ विधायी कार्यवाही की नहीं थी, असदुद्दीन ओवैसी खड़े थे और सीधे अमेरिका की संभावित टैरिफ चेतावनी का मुद्दा। लगातार प्रदर्शन, आज बंदी भी रही दोस्तों, लगातार हंगामा। और अब विपक्ष के इस तेवर में राहुल गांधी के अंदाज के बाद ओवैसी ने भी साहब पसीने छुड़वा दिए सत्ता के, मोदी सरकार के। अगर हम रूस से तेल खरीदते हैं तो 25% टैरिफ लगाएगा। ये गोरी चमड़ी वाला कौन है भाई हमें हुक्म देने वाला? सर आप आ जाइए यूएस ट्रेड डील पर, जो ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 6 फरवरी का निकाला, सेक्शन 4 कोट कर रहा हूं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर हम रशिया का ऑयल लेंगे तो 25% लगा देगा। कौन है सर वो गोरी चमड़ी वाला वहां बैठकर हमको बोलने वाला? किस हमने इस मुल्क को आजाद इसलिए करवाया था कि वहां बैठकर बोलेगा मैं जिससे चाह तेल खरीदूंगा। तुम होते कौन हो? तुम मेरे माई बाप हो क्या? आप 25% लगाएंगे सर। और वर्ड क्या इस्तेमाल किया? इंडिया, यानी अब नायरा जो है नायरा कंपनी बंद हो जाएगी और हमको मॉनिटर करेंगे, आप भारत को उस पर ओवरसाइट करेंगे। अफसोस की बात है कि सरकार खामोश है। सर 2019 में ईरान का ऑयल मत लो बोले, आपने गलती की, आपने ईरान का ऑयल नहीं लिया। तो अमेरिका ने कहा कि इराक से लो, कंपेरेबल रेट पे, कंपेरेबल रेट पे, मार्केट रेट, नॉमिनल प्राइस पे नहीं। आज यूएस कह रहा है कि मोनोपोली रेट पे लो। कहां है सर? क्यों कर रहे हैं? क्यों इतना गिर रहे हैं इस गोरी चमड़ी वाले के सामने? आखिर हमारी हमियत कहां है सर? और एक बात बता रहा हूं सर, ये यूएस ट्रेड डील से यूरोपियन कर 2 मिनट सर, यूरोपियन यूनियन की ट्रीटी से
हमारा पीएलआई का पूरा असर पड़ेगा, क्योंकि आपने टैरिफ गिरा दिया। आपने टैरिफ गिरा दिया मेडिकल डिवाइसेस पर, आपने टैरिफ गिरा दिया सोफिस्टिकेटेड मशीनरी पर, तो यूएस इंडस्ट्रियल गुड्स आएंगे, तो डी-इंडस्ट्रियलाइजेशन का खतरा है इस मुल्क में। सर, यू आर वी साइनिंग अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और अ फोर्स परचेज ऑर्डर। सर, बांग्लादेश से यूएस ने कह दिया कि हमसे कॉटन खरीदो, जीरो टैरिफ। सर, भिवंडी, मालेगांव, बनारस के पावरलूम का क्या होगा? 70% रॉ कॉटन हम देता बांग्लादेश को। सर, दोस्तों, ओवैसी का साफ आरोप कि अमेरिका की संभावित नीति अगर भारत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रूस से तेल खरीदता है तो उस पर 25% टैरिफ लगाया जा सकता है। और उन्होंने सवाल उठाया कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर भारी दबाव हावी हो रहा है। भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल आयातकों में से एक है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदना शुरू किया और इससे घरेलू कीमतों और इसके अलावा व्यापार घाटे पर भी असर पड़ा। लेकिन पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाए और यहीं से शुरू हुआ भू राजनीतिक संतुलन का खेल। दोस्तों, ओवैसी ने साफ कहा हम जिससे चाहेंगे उससे तेल खरीदेंगे। तुम होते कौन हो? सवाल सीधा था, क्या भारत को अपनी जरूरतों के हिसाब से फैसला लेने का अधिकार नहीं है? आखिर आप एक तरह से तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत। तो साहब, हम किस मामले में कम है? और ये तो सच्चाई है कि आज भारत को छोड़ के दूसरे किसी देश या और किसी मुल्क यह कल्पना नहीं कर सकता है। हमें ज़रूरत शायद नहीं हो सकती है, लेकिन दूसरे मुल्कों को तो पड़ेगी। लेकिन मजबूरी यहाँ कौन सी है? विदेश नीति चूक कहाँ रही है? आखिर वो कौन सी मजबूरी है? राहुल गांधी ये सवाल बार बार, ओवैसी ने भी यही सवाल एक तरह से उठाया है। दोस्तों, लेकिन जवाब क्या राहुल गांधी को मिला? सवाल तो बिल्कुल बेसिक था राहुल गांधी का कि भाई, हमने 2024 से पहले जब अमेरिका की टैरिफ नहीं मैक्सिमम 3%, लेकिन आज 18, और मोदी सरकार पीठ थपथपा रही है अपनी। और हमारा सामान जो जाता था जिस पर 16% वो 0। ओवैसी का भी आरोप, सरकार मुद्दों पर चुप है, जवाब नहीं देना चाहती है, बातों को घुमाना चाहती है। और सीधा कि इस गोरी चमड़ी वाले के सामने इतना हम गिर क्यों रहे हैं? हमारा आत्मसम्मान कहाँ है? हमारी आत्मनिर्भरता कहाँ है? हम विश्व गुरु वाले नारे महज लगाते रहेंगे या उसकी कुछ सच्चाई हकीकत? यही ओवैसी बताते नजर आए। इन शब्दों में दोस्तों, इन शब्दों ने सदन में हलचल मचाया और एक तरह से राहुल के बाद ओवैसी का तेवर भी चर्चा का विषय बना।